तो फ्रेंड्स, हम अंडरस्टैंड कर रहे थे ट्रीटी ऑफ सेवरस को, और ये उस टॉपिक का पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 में हमने वीडियो बनाई, उसको डिस्कस किया, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया। अभी उसका पार्ट 2 इसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ट्रीटी ऑफ सेवरस को समझना है तो पार्ट 1 भी आपको देखना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको ये ज़्यादा बेटर वे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे थे बात ट्रीटी ऑफ सेवरस की, उसमें क्या क्या होता है। तो हम कहते हैं कि फ्रेंड्स, इसके बाद जो किंगडम ऑफ हिजाज होता है उसको एक फॉर्मल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। किंगडम ऑफ हिजाज इस्टेब्लिश किया जाता है, हिजाज का किंगडम जो है वो उसको बना दिया जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। और उसमें किंगडम ऑफ हिजाज में मक्का आता है, मदीना आता है, वो इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे किंगडम ऑफ हिजाज के, जिसमें इनकी जो साइज़ थी वो थी 1 लाख स्क्वायर मील्स, और जो इनकी पॉपुलेशन थी मक्का और मदीना में वो उस वक्त थी 7,50,000। तो ये किंगडम ऑफ हिजाज की एक इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि उनको दे दिए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आर्मीनिया जो होता है वो भी एक सॉवरेन स्टेट उसको कंसिडर किया जाता है, आर्मीनिया को इस्टेब्लिश किया जाता है। आर्मीनिया जो होती है एज अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट को एज अ रिकॉग्नाइज उसे किया जाता है। ठीक है, तो वो आर्मीनिया बन गई। इसके बाद आर्मीनिया के बाद स्मिरेना सिमरिना, ठीक है, ये स्टेट का नाम है। तो स्मिर्ना जो थी उसको ग्रीस के अंडर कर दिया जाता है, ग्रीस कंट्रोल में जो होती है। और स्मिर्ना का जो एरिया होता है, टेरिटरी होती है, वो ग्रीस के पास चली जाती है। लेकिन कुछ जो उसकी रिमेनिंग जो टेरिटरी थी वो ऑटोमन एम्पायर के पास भी थी। टेक्निकली तौर पर जो था वो ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था, एरिया था। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस के थ्रू ये हुआ कि जो सिमरिना के जो लोग थे, जो वहाँ की पब्लिक थी, तो उसके थ्रू उनको चांस दिया गया प्लेबिसाइड का कि आप खुद डिसाइड करें कि आपने कहाँ जाना है, आपने ग्रीस के पास जाना है या आपने ऑटोमन एम्पायर के पास जाना है। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस के थ्रू उनको एक प्लेबिसाइड का चांस दिया गया कि क्या वो ज्वाइन ग्रीस को करना चाहते हैं या फिर जो ऑटोमन एम्पायर जिसमें वो पहले से ही उसमें उनका एरिया था वो उसी में रहना चाहते हैं। तो वो उनसे किया गया। तो और इस प्लेबिसाइड को जो होगा लीग ऑफ नेशन ओवरसीन करेगी, टेक ओवर करेगी। ओवर जो लीग ऑफ नेशन होगी वो उसको लुक आफ्टर करेगी, उसकी जो होगी सुपरविजन में ये प्लेबिसाइड होगा। ठीक हो गया, तो ये भी ट्रीटी ऑफ सेवरस में बात की गई। और इसके साथ जो ग्रीस होगा उसको थ्रेस दिया गया। थ्रेस जो है वो एक एरिया था ऑटोमन एम्पायर का, तो वो ग्रीस को दे दिया गया। तो थ्रेस जो है वो ग्रीस को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो डोडिकैंस के आइलैंड्स थे, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के पास, तो जो डोडिकैट के आइलैंड्स हैं उनको इटली को दे दिए जाते हैं, क्योंकि इटली भी तो थी ना विक्टोरियस अलाइज। फ्रांस को मिल रहे हैं, ब्रिटेन को मिल रहे हैं, तो इटली को भी तो मिलेगा ना एरिया। तो इटली को ये डोडिकैंस आइलैंड्स हैं वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ एनातोलिया जो रीजन है उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो कोस्टल है एनातोलिया रीजन का, कोस्टल रीजन एनातोलिया का, तो उसका जो कंट्रोल है वो भी इटली को दे दिया जाता है। तो इस तरह इटली को भी बेनिफिट दिया जा रहा है। समझा गया कि जो एनातोलिया है उसका जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल जो एरिया, वो सारा का सारा इटली के कंट्रोल में होगा। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर में जो डार्डेनिल्स ये है, इसकी स्ट्रेट्स, ये नाम है। तो डार्डेनिल्स जो स्टेट्स होंगी उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल वाटरवे बनेगा, एक इंटरनेशनल जो होगा वो एरिया होगा। ठीक है, कि इसमें ऑटोमन एम्पायर का कोई कंट्रोल नहीं, ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए आज़ाद है। तो इंटरनेशनल वाटरवे है ये, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और इसके साथ ऑटोमन एम्पायर में जो कोस्टेंटिनोपल है, जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, जिसको आज इस्तंबुल कहते हैं, इस्तंबुल, तो उसको भी फ्री जोन डिक्लेयर किया गया कि ये फ्री जोन है। मींस इंटरनेशनल है, मींस ये है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, ये फ्री है, इसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे कोई ऑटोमन एम्पायर के जो है वो टैक्स, जो टैरिफ है वो नहीं ले सकता, इम्पोज कर सकता। तो ये फ्री जोन उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये फ्री है, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी की सारी स्टेट्स जो हैं इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो डार्डेनिल्स जो है स्ट्रेट्स, जो स्ट्रेट होती है वो भी दे दी गई। और इसके साथ जो है ये कोस्टेंटिनोपल का जो पास आता है पोर्ट्स, उसके पास जो होती हैं वो भी सारी जो पोर्ट्स होती हैं वो भी फ्री जोन्स डिक्लेयर कर दी जाती हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ सेवरस में ये चीज़ें जो टर्म्स वो होती हैं।
ठीक हो गया। तो इसको क्योंकि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की थी, इनके जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस इनके पास थी, जो कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पोर्ट्स हैं, जो गवादर हैं, वो जो होते हैं एरिया, तो वो काफ़ी एक सिग्निफिकेंस रखता था, काफ़ी एक उनके पास इंपॉर्टेंस थी, क्रूशियल सिग्निफिकेंस, इंटेग्रल पार्ट था ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि वहाँ से इकोनॉमी बनती है, वहाँ टैक्स लेना, वो उसको यूटिलाइज करना, तो वो एक इम्पोर्टेंट रीजन था जियो जो है एरिया के हवाले से, ठीक है। तो इसलिए उसको उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रीजन है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, तो इस वजह से इसको फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये ट्रीटी ऑफ सेवरेज में ये उसके साथ किया गया, ऑटोमन एम्पायर के साथ, ठीक हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स ट्रीटी ऑफ सेवरेज की बात करें तो हम कहते हैं कि जो कुर्दिस्तान का जो इशू था वो ट्रीटी ऑफ सेवरेज ने डील नहीं किया। कुर्दिस्तान जो था एक एरिया, उसको डील करने में ट्रीटी ऑफ सेवरेज फेल हो गया, ठीक है। वहाँ पे एक कुर्दिस्तान के साथ एक इनिशियल एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन जो नेशनलिस्ट कुर्द्स थे, जो वहाँ के कुर्द के जो लोग थे, उन्होंने वो जो एक एग्रीमेंट था उसके साथ उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस एग्रीमेंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो रीजन था वैन का, VAN वैन, तो उसका जो रीजन था वो उनको नहीं मिला था। तो इस वजह से उन्होंने जो उनके साथ एक इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ सेवरेज से पहले, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर होता है क्या है कि ये जो इशू होता है वो इस तरह को रिजोल्व करते हैं कि जो कुछ कुर्द होते हैं कुर्दिस्तान के रहने वाले, तो कुछ कुर्द जो होते हैं वो टर्की में रहने लग जाते हैं, कुछ एरिया तुर्की को मिल जाता है, तो तुर्की में लोग रहते हैं। कुछ जो होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनको गवर्नमेंट में डाला जाएगा, गवर्नमेंट में उनको जो है इंपॉर्टेंस होगी, तो इस तरह करके जो है कुछ जो कुर्द थे वो तुर्की में रहने लग जाते हैं, और कुछ जो होते हैं नॉर्थ वेस्ट इराक में रहने लग जाते हैं तो वो इराकी बन जाते हैं। तो कुछ कुर्द तुर्की बन गए तो कुछ इराकीज बन गए हैं। तो इस तरह करके वो जो कुर्दिस्तान था इशू, वो इस तरह एंड होता है, वो रिजॉल्व होता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो बाकी जो सेंट्रल पावर्स को जिस तरह डिफीट किया गया, सेंट्रल पावर्स में आपके पास पता है ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर था, जर्मनी था, बल्गारिया था, और ये ऑटोमन एम्पायर था। तो जिस तरह उनके साथ रिस्ट्रिक्शन किए गए थे, जिस तरह उनको डील किया गया था, ट्रीट किया गया था, सिमिलरली लाइकवाइज ऑटोमन एम्पायर को भी वैसे ही ट्रीट किया गया। तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कैसे ट्रीटमेंट होती है जर्मनी के साथ, तो सेम इधर ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जो होती है मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, मिलिट्री जो होती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशन डाल देते हैं, क्या बाउंड कर देते हैं कि आपने इतना ना करना है, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाती हैं। और उसकी जो मीन्स लाइक उसकी जो आर्मी होती है ऑटोमन एम्पायर की, तो उसको लिमिट कर दिया जाता है 50,000 सोल्जर्स तक। तो 50,000 जो मैन है सिर्फ वही उसके अंदर होंगे, 50,000 से उसकी जो लिमिट है नंबर इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो ये मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं। इसके साथ जो एयरफोर्स होती है उसको बिल्कुल ही फॉरबिड कर दिया जाता है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि एयरफोर्स आपने रखनी नहीं है, तो वो फॉरबिडन कर दी जाती है। और जो नेवी होती है उसको भी लिमिट कर दिया जाता है, उसको भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और जो नेवी होती है उसको 13 बोट्स तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कि सिर्फ और सिर्फ 13 बोट्स होंगी। 13 मीन्स 13 में से जो 6 होंगे वो स्कूनर्स होंगे, वो बोट्स की टाइप्स है, और उसमें से जो 7 होंगे वो टॉर्पीडो बोट्स होंगी। तो 6 और 7 13। तो नेवी में सिर्फ इनके पास यही जो होगी ना होगी तादाद होगी, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते, ऑन नहीं कर सकते। तो इस तरह करके ये हुआ। और ट्रीटी ऑफ सेवरेज में ये क्लोजेस भी थी, ये टर्म्स भी थी कि जो अलाइज पावर्स हैं तो वो सुपरवाइज करेंगे इन मिलिट्री को, जो मिलिट्री टर्म्स हैं उनको सुपरवाइज करेंगे, मीन उनको कंट्रोल उनके पास होगा, ठीक हो गया। तो ये सारा था फ्रेंड्स इसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरेज का। अब फ्रेंड्स ये वीडियो फिर लेंथ हो रही है, तो इसका जो एक और पार्ट बनाते हैं हम, थर्ड वीडियो, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और होप सो इसको एंड अप कर देंगे। इतना देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।